नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बड़ी बहस में आज चर्चा होगी शीतकालीन सत्र को लेकर। दरअसल यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि के साथ सत्र की शुरुआत हुई। विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने सपा विधायक काले कपड़े में पहुंचे। सपा विधायक सदन की नई नियमावली का विरोध करते हुए भी नजर आए। ऐसे में सदन में काले कपड़े पहनकर जाना यह सपा का प्रदर्शन माना जा सकता है। क्या सदन में मोबाइल और पोस्टर बैनर बंद कर दिया तो अब प्रदर्शन का यही तरीका बचा है? अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्ष का जवाब दे, लेकिन सरकार के लोग ना कुछ सुनना चाहते हैं और ना ही जवाब देना चाहते हैं। चर्चा होनी चाहिए, तभी जनता का विकास होगा। सरकार को जो सुविधाएं देनी चाहिए थी वो नहीं दे रही है। अस्पताल जर्जर है, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है, पढ़ाई बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। प्राइमरी स्कूलों में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है। इसी मुद्दे पर आज दागे जाएंगे दमदारी के साथ दमदार सवाल, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेगा एक बड़ा पैनल। लेकिन उससे पहले शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, यह आप सुनिए। पिछले 6.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश विधानमंडल में कार्रवाई जिस गरिमापूर्ण तरीके से लोकतंत्र की सच्ची भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए संवाद परिसंवाद को पुष्ट करते हुए आगे बढ़ी है, वह लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी बना हुआ है। क्योंकि यही सदन था जहां पर एक बार मारपीट की घटना भी घटित हुई थी, लेकिन आज यहां पे चर्चा परिचर्चा, जन समस्याओं से जुड़े हुए मुद्दों को रखना, उनके निस्तारण की व्यवस्था करना, ये सभी चीज़ों को लेकर के बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर इस समय ये कार्रवाई चल रही है। और मेरी अपील होगी सभी माननीय सदस्यों से, खासतौर पर विपक्षी दलों के सदस्यों से, कि जिस गरिमापूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश के अंदर वर्तमान में चर्चा में है, उस गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल सत्ता पक्ष की नहीं, विपक्ष की भी है। हम उस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान दें और कोई भी मुद्दे हैं जनहित से जुड़े हुए, डेवलपमेंट से जुड़े हुए, लोक कल्याण से जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, उन सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा परिचर्चा को तैयार है। विपक्ष के द्वारा उठाए जाने वाले हर प्रश्न का जवाब देने को सरकार तैयार है। पूरी तैयारी के साथ वहां पर सभी लोग मौजूद रहेंगे। मैं इस अवसर पर विश्वास करूंगा कि हमारे विपक्षी दलों के माननीय सदस्य भी सदन की इस गरिमा को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे और सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से संचालित करने, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों को सदन में रखने और इस कार्यक्रम को, शीतकालीन सत्र को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। मैं सभी माननीय सदस्यों को जो आज इस शीतकालीन सत्र का भाग बनने जा रहे हैं, उन सभी को मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो सत्र शुरू हो रहा है, सरकार विपक्ष का सामना नहीं करना चाहती है। सरकार इतने कम समय के लिए जो ये सेशन चला रही है, इसका मतलब सरकार विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। विपक्ष के सभी सवालों का जवाब सरकार दे, इसी से लोकतंत्र मजबूत होगा, इसी से जनता की जो तमाम समस्याएं हैं उनके बारे में जनता को आखिरकार सरकार क्या कर रही है सुनने को मिलेगा। ये जनता के सवालों से सरकार भागना चाहती है, इसीलिए इस सत्र का समय बहुत कम रखा गया है। जिस सरकार ने पहले भी खर्च पैसा न किया हो, जो सुविधाएं देनी चाहिए थी सरकार को, चिकित्सा पूरी तरीके से बर्बाद है। जिला अस्पतालों में इलाज नहीं है, बड़े दावे देते थे मेडिकल कॉलेजेस में, वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है। पढ़ाई बर्बाद हो गई है, प्राइमरी स्कूल में कोई एडमिशन लेने नहीं आ रहा है, इंटर कॉलेजेस की दुर्दशा है,
वहाँ कौन सी पढ़ाई कराने जा रही है सरकार? जो ग्रेजुएट बच्चे हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। जिन बच्चों को आरक्षण के नियमों के तहत नौकरी मिल जानी चाहिए थी, 69,000 वाले बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आखिरकार सरकार क्या कर रही है? सरकार के हर स्तर पर वो छात्र नौजवान अपनी मांगों को लेकर के मिले हैं। आज भी समस्या का समाधान नहीं है। जानवर वैसे ही सड़कों पे घूम रहे हैं, बिजली उतनी ही महंगी है। अगर जो दावा करते थे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा है। सड़कों पर 1 महीने में गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, फिर इतने महीने बाद गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आज तक इतनी बार समय बढ़ाने के बाद भी सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई हैं। सड़कों पर वैसे ही गड्ढे हैं। और जो ग्रामीण अंचल में हमारे किसानों को जो लाभ मिल जाना चाहिए, गन्ने की रेट नहीं बढ़ाई इन्होंने, धान नहीं खरीदा, अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया, और जानवर से आज भी लोगों की, किसानों की जान जा रही है। तो इस सरकार के सामने कोई रास्ता नहीं है। सरकार इसीलिए इतना छोटा सत्र बुलाई है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। दिलीप यशवर्धन है, राजनीतिक विश्लेषक। दिलीप जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता तमजीद अहमद है। अहमद साहब, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता अशोक तिवारी हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। दिलीप जी, शुरुआत में आपके साथ ही कर रहा हूं, राजनीतिक चर्चा पर जाऊं उससे पहले आपसे रिएक्शन चाहूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा और जो अनुरोध किया सत्र को बेहतर तरीके से चलाने का, सामंजस्य बैठाने का, और अखिलेश यादव की ओर से कमियों को लेकर जो सवाल किए गए हैं, दिलीप जी। पराग जी, सेशंस इसीलिए होल्ड किए जाते हैं विधानसभा में कि जो समस्याएं हैं या जो डेवलपमेंट को लेकर के क्वेश्चंस हैं या डेवलपमेंट की जो नीतियां हैं, उनका डिस्कशन अपोजिशन के साथ बैठ करके वहां पर हो। तो ये दोनों पक्षों की जिम्मेदारी बनती है कि डिस्कशन साइलेंट मोड में होना चाहिए। आप पिछले कई बार से क्या देखा जा रहा है, जो डिस्कशंस हैं वो डिस्कशंस ना होकर के आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और दोषारोपण शुरू हो जाता है। वो उनके ऊपर दोष लगाते हैं, वो उनके ऊपर दोष लगाते हैं, और कोई भी कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं हो पाता। इसलिए सरकार को जो करना होता है कर देती है और अपोजिशन अपनी बात कहता रह जाता है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो प्रपोजल लेकर के आ रही है प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, जनता के भले के लिए, वो अपोजिशन के सामने रखे। और अपोजिशन का भी ये कर्तव्य है कि जो उसमें कंस्ट्रक्टिव चेंजेस हैं, ये जरूरी नहीं कि आप अपोजिशन होने के नाते हर चीज पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे। अगर कोई चीज अच्छी है और ठीक है तो आप उस पर सपोर्ट भी करें, और अगर आपको किसी बात पर ऑब्जेक्शन है तो वो इनपुट उसके ऑल्टरनेटिव रेमेडी के साथ दें। खाली ऑब्जेक्शन करना ही आपका रोल नहीं होता है, आपको ऑल्टरनेट भी बताना है, भाई ये ऐसे ना करके ऐसे किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। और सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि सरकार उसको सुने। अब जैसे इस बार जो सप्लीमेंट्री बजट आना है 45,000 करोड़ रुपए का, उस पर अपोजिशन सवाल उठा रहा है कि जो पहले अलॉटेड बजट है वो खर्चा नहीं हुआ है तो एडिशनल बजट की क्या जरूरत है। अब यहाँ पर सरकार का कर्तव्य बनता है कि सरकार इस बात को हाउस के सामने एक्सप्लेन करे कि क्यों 45,000 करोड़ का एडिशनल बजट लेकर के, सप्लीमेंट्री बजट लेकर के सरकार आ रही है। ये और जो नए नियमों में बदलाव किया गया है, नियमों में बदलाव किया गया है, जो पोस्टर और मोबाइल बंद किए गए हैं, उसका रीजन है क्योंकि वो वीडियोस बनते थे, वो वायरल होते थे, अननेसेसरी वो पब्लिक में न्यूसेंस क्रिएट करते थे। तो उसका एक कॉन्क्रीट रीजन भी सरकार को देना चाहिए कि भाई नियमों में बदलाव इस कारण से किया गया है और ये सबके हित के लिए और सभी के लिए अच्छा है। तो मेरा कहना यह है कि दोनों पक्षों का, सत्ता का भी विपक्ष का भी, दोनों का ये जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में, स्टेट इंटरेस्ट में जो चीजें हैं वहां पर उसको बहुत पीसफुल और कंस्ट्रक्टिव मोड में डिस्कशन करें और हल निकाल करके। कृष्ण मोहन पांडे भी जुड़ गए हैं, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ। कृष्ण मोहन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। कृष्ण मोहन जी, पीसफुल चर्चा हो इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने तो किया, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने जो सवाल उठाए हैं, चाहे वो नियमावली को लेकर हो या बाकी चीजों को लेकर हो, उन पर भी तो जवाब आप लोगों को देना पड़ेगा। क्या तैयारी आप लोगों की है कृष्ण मोहन जी? देखिए, जहां तक नियमावली का सवाल है तो नियमावली पक्ष विपक्ष बैठ के ही उसको बनाता है, दोनों की सहमत से ही बनता है। और नियमावली बनने से पहले नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री और अन्य मिनिस्टर, जो अन्य दलों के लोग भी थे, उन सारे लोगों के सामने इसकी चर्चा हुई, सारे लोगों ने सहमति दी, तब जाके नियमावली बनी है। परंतु नियमावली बनने के समय यदि आप विरोध करते तो उसमें परिवर्तन हो सकता था। नियमावली जब बनकर अब सदन के सामने आ गई तो आपका विरोध हो रहा है, इसका मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्वांग रच विरोध मात्र कर रहे हैं। आपको उत्तर प्रदेश की जनता के लाभ हित से कोई मतलब नहीं है। दूसरा विषय, जिन विषयों पर इनका विरोध है, वो विरोध जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, उन सारे विरोध को उचित ढंग से
का जवाब सदन में देगी। परंतु सदन प्रारंभ होने से पहले ही हंगामा करना, सदन प्रारंभ होने से पहले ही अपनी बातें न रखकर, सदन में न रखकर बाहर मीडिया के सामने रखना, मुझे लगता है कि एक अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आप कुछ भी करें, जो भी विरोध है आपका वो विरोध करें, परंतु सदन में करें। जो भी आपके प्रश्न है सदन में पूछे, निश्चित तौर पर सदन में उसका संबंधित मंत्री संबंधित व्यवस्था के अनुरूप आपको जवाब दिया जाएगा। लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग निश्चित तौर पर सदन में जाकर अपनी बातें रखते हैं और सदन में ही पूछते हैं। परंतु ये एक सदन में न जाकर एक प्रक्रिया बन गई है कि सड़क पे आइए, सड़क जाम कीजिए और हम ये दिखाएं सरकार का विरोध कर रहे हैं, परंतु मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। अशोक तिवारी जी बताइए, अखिलेश यादव भी कह रहे थे सर कि जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए और कैसे होगी वो भी उन्होंने बताया, लेकिन चर्चा का समय जाया ना जाए इसको लेकर आप कितने तैयार हैं? सबसे बड़ी चीज यह है कि सदन जो उन्होंने बुलाया, सदन इतने कम समय के लिए बुलाया है, इससे स्पष्ट होता है, ये संदेश जाता है कि आप चर्चा करना नहीं चाहते, क्योंकि इतने कम समय में बृहद चर्चा हो नहीं सकती और जनता की जो आवाज है वहां पर विपक्ष कैसे उठाएगा, इस पर सवालिया निशान लगा दिया है भाजपा ने। क्योंकि उसने कम से कम 14-15 दिन का समय होना चाहिए सदन का, जो नहीं किया। यहीं से शुरू होता है इनकी मंशा। इनकी मंशा इसलिए जवाब न देने की है क्योंकि इनका पूरा का पूरा शासन फेल हो चुका है, जनता से ये दूर जा चुके हैं और जनता के मुद्दों पर से बचना चाहते हैं। क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश की हालत किस तरह से चरमरा गई है कि आज शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, व्यापारीकरण हो गया है कि आम जन शिक्षा लेने में कमजोर साबित हो रहा है, गरीब साबित हो रहा है और उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था का वो हाल है कि जब माननीय अखिलेश यादव जी सरकार थी, समाजवादी की सरकार थी, तो एम्बुलेंस तुरंत पहुंचती थी, स्ट्रेचर मुहैया होते थे। आज स्ट्रेचर नहीं मिल पा रहा है, एम्बुलेंस की व्यवस्था खस्ता हाल हो गई है। 100 नंबर जो कानून व्यवस्था की ये 100 नंबर 112 हो गया, आज उसकी हालत क्या है कि पुलिस व्यवस्था कितनी नाकाम साबित हो रही है कि चांदी बरामद हो रही है पुलिस के। आज किस तरह से तांडव हो रहा है अपराध का उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। तो सवाल इस बात के, ये सारे मुद्दे सदन में उठाने के लिए किसानों की हालत कितनी खस्ता है, इस समय उनको डीएपी नहीं मिल पा रही है, खाद नहीं मिल पा रही, धान की खरीद नहीं हो रही, गन्ने का दाम बढ़ा नहीं। आखिर यही बात तो माननीय अखिलेश यादव जी ने रखी है कि आज गन्ने का दाम कब बढ़ाएंगे आप? किसान मारा फिर रहा है, किसान के जो है पूंजी बर्बाद होती जा रही है और वो गरीब होकर के इतना गरीब हो रहा है कि आज आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। नौजवान सड़कों पर भटक रहा है। ठीक है, किस तरह से जो है रोजगार देंगे उसको? ठीक है, ये सारे मुद्दे सर हमें लगता है कि अगर अवधि कम भी है तो तमजीद अहमद साहब, अगर अवधि कम भी है तो ये जो तमाम मुद्दे अशोक तिवारी जी गिना रहे हैं, कम से कम इस कम अवधि में इतने मुद्दे ही रख दिए जाएं सदन में तो बेहतर होगा। नहीं, सरकार की मंशा सही नहीं है, सरकार चाहती नहीं कि इस पर डिस्कस हो। तो वही तो सर मैं कह रहा हूं, वही मेरा सवाल है अहमद साहब से कि अगर कम समय है भी तो चलिए आपको कम समय मिला, लेकिन कम से कम मुद्दे तो उठे, समय जाया ना हो। मेरा कहने का मतलब ये है अहमद साहब। उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। ठीक है अशोक तिवारी जी, अब मैं आऊंगा अगले राउंड में आपके पास। अहमद साहब से कमेंट ले लूं, अभी तक उनका नंबर नहीं आया। एक बात समझिए, ये कमोबेश बात कम टाइम या छोटे वक्त और कम वक्त की नहीं है। बात यह है कि ये जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, आप चाहे वो केंद्र में देख लीजिए, मोदी जी भी जो संसद सत्र बुलाते हैं वो भी कुछ दिनों का बुलाते हैं, वही जो फॉलो कर रहे हैं सारे बीजेपी शासित राज्य। तो इनका जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा ही नहीं है। अभी मैं कृष्ण मोहन पांडे जी को सुन रहा था जी, ये बता रहे थे कि विपक्ष को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इनकी जो विचारधारा है, जो इनका विचार है, ये एक मैनेज्ड विपक्ष चाह रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से हम चाहें उस तरह से विपक्ष काम करे। अब ये हमारे सड़क पे उतरने पे भी सवाल उठा रहे हैं, क्यों नहीं उतरेंगे भाई हम सड़क पे? आप अगर संसद का सत्र या विधानसभा का सत्र अपनी मर्जी से बहुत छोटे वक्त के लिए बुलाएंगे तो हम सड़क पे नहीं उतरेंगे तो करेंगे क्या? हम जनता के बीच नहीं जाएंगे तो करेंगे क्या? हम भारत जोड़ो यात्रा नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? यही तो एक रास्ता है जिसके जरिए देश को आपसे छुटकारा मिलेगा। आप चाहते ही नहीं कि जनता के मुद्दे पे वहां बहस हो सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद ही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। कोई भी सत्र हो, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो संसद का हो, सबसे ज्यादा अगर कोई डिस्टर्बेंस करता है तो वो बीजेपी के विधायक होते हैं या बीजेपी के सांसद होते हैं। तो कैसे चर्चा हो? और एक चीज आप डिकोड नहीं कर पाए शायद, मुख्यमंत्री जी ने जो बोला कि पीसफुल चाहिए हमें। पीसफुल का मतलब ये नहीं है कि मतलब शांति व्यवस्था कायम करो, उसका मतलब ये है
जो हम लोग डिकोड कर रहे हैं कि आप लोग वहां पे प्रश्न मत उठाइए। जो हम लाके बिल ला दे या जो सत्र में हम जाके प्रस्ताव ला दे उसको पीसफुली पारित हो जाने दीजिए, इस पे आप सवाल मत उठाइए। सवाल उठाएंगे तो हम जो सत्र अभी कम टाइम का बुलाए हैं, थोड़े दिन में हो सकता है बुलाना भी बंद कर दें, ये भी व्यवस्था कायम कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। जब लोकतंत्र मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों पे भरोसा ही नहीं है तो आप कैसे अनुमान लगा सकते हैं या कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि ये सत्र बुलाएंगे। सत्र इसलिए मजबूरी में बुलवा रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत लोक लाज का इनको रखना पड़ता है, नहीं तो ये सत्रों तो बुलाना ही बंद कर देंगे। चलिए, बात कर रहे हैं कि कृष्ण मोहन जी के पास ही चलते हैं, उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। कृष्ण मोहन जी बताइए क्या मंशा आप लोगों की है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास रखती है और उसी के अनुरूप कार्य करती है। और जहां तक सदन के चलने का मामला है तो भारतीय जनता पार्टी भरपूर सदन में समय देती है और जो भी विपक्ष अपना प्रश्न उठाता है निश्चित तौर पर उसको जवाब देने का हम काम करते हैं। और वो जवाब जो उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हो, जो प्रदेश के हित में हो। दूसरा विषय, अभी हमारे तंजीम भाई कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती है। साहब, इस देश के लोकतंत्र की परिकल्पना संविधान से पूर्ण होती है और संविधान में यह स्पष्ट, संविधान निर्माताओं ने स्पष्ट लिखा था कि समय में परिवर्तन हो सकता है लेकिन संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन नहीं हो सकता है। परंतु देश के 42वें संशोधन में एक विशेष प्रस्ताव लाकर इस देश की प्रस्तावना को बदलने का काम किसने किया? जो संविधान को मानने के लिए संविधान को ही अस्वीकृति दे दी। ये लोकतंत्र की बात करते हैं। दूसरा विषय, भारतीय जनता पार्टी उन सारे मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है और करती भी है। हम वो सारे बिल लेके आ रहे हैं जो कि जनता के हित में हो, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए सहयोगी हो। दूसरा विषय, हमारे अशोक जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की व्यवस्था बड़ी ही गड़बड़ हो गई। अरे साहब, ये बात कौन कह रहा है जिसने उत्तर प्रदेश में शिक्षा को दो कौड़ी का बना दिया? जगह जगह पे विद्यालय खुले और जहाँ पे नकल धड़ेआम होती थी। उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों से लोग आते थे पास होने के लिए। और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आप ही के राज्य में ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सपा सरकार में स्वास्थ्य और कानून किस तरह के थे। अब से इसी व्यवस्था से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना 17 से 22 और उसी पर विश्वास करके, हमारे काम पर विश्वास करके सब 22 से पुनः 27 के लिए चुना है। तो काम के बल पर हम आए हैं, काम किया है, काम करेंगे, सिर्फ नाम नहीं लेंगे। चलिए, मैं दिलीप जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद बाकी दो लोग के पास जाऊंगा। दिलीप जी, आपने सबको एक बार फिर से सुन लिया और सवाल यही है सर, मेरा सवाल यही है कम से कम कि अगर समय भी कम है, चलिए आप इस बात को भी उठाइए सदन में कि समय कम है, आपने कहा कि सत्ता पक्ष को जवाब भी देना पड़ेगा, उन तमाम मुद्दों पर जवाब भी मांगना चाहिए, लेकिन इस कम समय में भी कम से कम ये समय भी जाया ना हो और मुद्दे उठें। क्या असल में यही मोटिव विपक्ष का होना चाहिए? दिलीप जी। बिल्कुल, विपक्ष का यही मोटिव होना चाहिए। पहले मैं कृष्ण मोहन पांडे जी को थोड़ा सही कर देता हूं कि प्रस्तावना में अमेंडमेंट हो सकता है, ये बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेब्लिश कर दिया गया था कि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और ये अमेंडेबल है। ये बाद में हो गया था, उसके बाद ही इसका अमेंडमेंट किया गया था। और दूसरा, जो समय कम की मांग है, ये ठीक है कि समय कम है, लेकिन समय कम में भी आप अपनी बात को अच्छी तरीके से कह सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में ही काले कपड़े पहन के पहुंच जाना और अपने एक्शन से ये दर्शाना कि हम विरोध के मूड में हैं, तो विरोध के मूड में होने का मतलब है कि आप सदन में हंगामा करना चाहते हैं, सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। आपको समय कम है तो आप इस बात का सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये उठाइए, या जब नोटिस दी गई थी तो आप नोटिस में ही ये बात कह देते, या सदन में पहला एजेंडा ही ये रखवा दीजिए कि फर्दर कभी भी कोई सेशन होगा तो मिनिमम इतने दिन का टाइम होना चाहिए। और वो टाइम कोई सरकार अपने हिसाब से नहीं देती है, आप भी सत्ता में रहे हैं, आपने भी सदन होल्ड किए हैं। अगर नियमावली में कहीं कोई गड़बड़ी है तो जैसा कि कृष्ण मोहन पांडे जी ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि जब भी कोई नियम बनता है तो उस नियम में सत्ता और विपक्ष दोनों की भागीदारी होती है। विपक्ष का एक रिप्रेजेंटेशन उसमें भी होता है जब भी कोई चीज डिसाइड करी जाती है। तो उस डिसीजन के समय अगर आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है तो आप उसको होने ही मत दीजिए, लेकिन हो जाने के बाद उसको गलत कहना ये कहीं से सार्थक नहीं होता। इसका पर्पज ये होता है कि फिर आप ऑब्जेक्शन उठाना ही चाहते हैं। समय कम है, हो सकता है आपके हिसाब से समय कम हो, लेकिन आप अपनी मांगों को सार्थक तरीके से उठाइए, कहिए आप जनता की हित की ही बात करते हैं, जनता के हित के लिए ही लड़ रहे हैं और जनता ने इसीलिए आपको चुन के भेजा है। जरूरी नहीं कि सत्ता हमेशा अच्छा काम करे, और ये भी बिल्कुल नहीं सही है कि भारतीय जनता पार्टी हर काम अच्छा कर रही है, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन विपक्ष को मौका पूरा नहीं मिल रहा है, इस बात के लिए विपक्ष हंगामा करे, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं। जो बात सदन के अंदर हो सकती है वो सदन पे ही होगी, वो सड़कों पे जाने से नहीं होगी। ठीक है सर, जी चलिए, मैं अब आगे अशोक जी और अहमद साहब माफी चाहूंगा चूंकि समय अभी मेरा ओवर हो रहा है, इसलिए बहुत शुक्रिया। चूंकि हम सबकी बात सुन भी चुके हैं और उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि सदन बेहतर तरीके से चले और जनता के असल मुद्दे इस पर उठ पाए। फिलहाल बड़ी बहस से दीजिए इजाजत, नमस्कार।